सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में फिर तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसीलिए अपने जीवन में हर एक छोटे काम को बड़ा महत्व दीजिए, क्योंकि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कामयाबी कभी आपको विरासत में नहीं मिलती, ये सदैव एक अवसर के रूप में आपको मिलती है, और इसीलिए आपको प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहता है वही सफलता का रहस्य भी जानता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। उसका उत्तरदायित्व स्वयं आपको लेना होगा, और उसका उत्तरदायित्व लेते हुए स्वयं के अंदर विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का मतलब है ऐसे गद्यांश जो हम बिना पढ़े ही हल कर रहे होते हैं, अर्थात पहले हमारे द्वारा उनको नहीं पढ़ा गया होता। किसी भी गद्यांश का एक भाग हमें दे दिया जाता है और उसके आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बिंदुओं को समझ लेना जरूरी है। तो आइए उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहले हमें पूरा गद्यांश 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। और नंबर 2 है, वाक्य को पढ़कर नवीन शब्दों का भाव एवं अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जैसे जैसे हम गद्यांश को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसमें आए हुए नवीन जो शब्द हैं उनके भावों को समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उनका क्या अर्थ निकल रहा है। तो नंबर 3 है, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमें विभक्ति, लकार, पुरुष इत्यादि का ध्यान रखते हुए उत्तर देना चाहिए। मतलब हमें जिस लकार में, जिस वचन में, जिस पुरुष में प्रश्न पूछा गया है उसी लकार में, उसी पुरुष में, उसी विभक्ति में हमें उसका उत्तर देना चाहिए। और नंबर 4 है, गद्यांश का शीर्षक सदैव मुख्य भाव को बताने वाला होना चाहिए। शीर्षक कभी कभी कोई कहावत या लोकोक्ति भी हो सकती है, यथा शठे शाठ्यम समाचरेत या जैसी करनी वैसी भरनी। तो गद्यांश का जो शीर्षक है वो जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें मुख्य भाव क्या निकल रहा है उन मुख्य भावों को बताने वाला होना चाहिए। और कभी कभी ये कहावत या लोकोक्ति के रूप में भी निकल सकता है। सपोज कीजिए हमने कोई कहानी पढ़ी जिसकी शिक्षा निकल रही है जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम उस शिक्षा को भी उसका शीर्षक लिख सकते हैं। अब हम इसके पहले उदाहरण को हल करने का प्रयास करेंगे। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश का अर्थ हम समझ लेते हैं। ग्रामे एका महिला भोजनम पचती सम। गांव में एक महिला भोजन पका रही थी। पचती लटलकार है और जैसे इसमें सम का प्रयोग हुआ ये भूतकाल का अर्थ देने लग जाएगा। तो भोजन पका रही थी। सा वृक्षस्य उपरि स्थितम काकम दृष्ट्वा तस्मै एकम रोटिका खंडम अयच्छत। उसने पेड़ के ऊपर बैठे एक कौवे को देखकर उसके लिए रोटी दी। दृष्ट्वा में त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय की पहचान होती है जिसके अंत में त्वा शेष रहता है। मुखे रोटी का खंडम ग्रहित्वा। ग्रहित्वा में भी त्वा प्रत्यय है। तो मुखे, मुख में, रोटी का खंडम ग्रहित्वा, रोटी के टुकड़े को पकड़ करके स काके पुनः वृक्षे उपाविशत।
वह कौवा पुनः पेड़ पर बैठ गया। एकः शृगालः तम दृष्ट्वा अवदत्। एक गीदड़ उसको देख करके बोला, भव मित्र, हे मित्र, खगेशु भवान एव सुंदर है, चतुर है, मधुर है, गायक है। पक्षियों में आप ही सुंदर हैं, चतुर हैं और मीठा गाने वाले हैं। कृपया गायतु इति, कृपया आप गाइए। रोटी का खंडम पादायो अध्य स्थापयित्वा। स्थापयित्वा इसमें विक्त्वा प्रत्यय है, इसका मतलब होता है रख करके। तो रोटी का खंडम, रोटी के टुकड़े को, पादायो अध्य पैरों के नीचे, पादायो इसमें द्विवचन का प्रयोग है और अध्य के योग में षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। द्विवचन क्यों है? क्योंकि कौवे के जो पैर होते हैं, जिनको हम पंजे भी कहते हैं, वो दो होते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग। तो रोटी के टुकड़े को पंजों के नीचे स्थापयित्वा रख करके काकः वदत्, कौवा बोला, रे अरे न अहम पूर्वत मूर्खः, मैं पहले के समान मूर्ख नहीं हूं। गता ते दिवसा, वे दिन चले गए हैं। तर्हि गच्छतु, तो तुम भी चले जाओ। न अहम रोटिकाम पातयित्वा, मैं रोटी के टुकड़े को नीचे नहीं गिराऊंगा। तुभ्यम दास्यामि इति, और तुम्हें नहीं दूंगा। या इसको कह सकते हैं कि मैं रोटी के टुकड़े को नीचे नहीं गिराऊंगा जिससे कि तुम इसे ले सको। लज्जितः शृगालः शिरः नत्वा ततः पलायितः। लज्जित शृगाल सिर को झुका करके वहां से चला गया। एतत् सर्वम दृष्ट्वा सा महिला उच्चै आहसत। यह सब देख करके वह महिला जोर जोर से हंसने लगी। आइए अब इसके अभ्यास को हल करते हैं। सबसे पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। शृगालः कम प्रशंसति, शृगाल किसकी प्रशंसा करता है? तो हमने पढ़ा था कि शृगालः तम दृष्ट्वा अवदत्, शृगाल उसको देखता है और बोलता है, खगेशु भवान एव सुंदर है, चतुर है, मधुर, गायक है, कि पक्षियों में आप ही सुंदर, चतुर और मीठा गाने वाले हो। तो ये किसकी प्रशंसा कर रहा है? कौवे की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा काकम। क्या देख लेते हैं। काकस्य उत्तरम श्रुत्वा क्या लज्जितः अभवत्। कौवे के उत्तर को सुनकर के कौन लज्जित हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीगालः। क्या देख लेते हैं। काकस्य मुखे किम आसीत्, कौवे के मुख में क्या था? रोटी का खंडम, रोटी का टुकड़ा। तो कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा था। क्या देख लेते हैं। काकः कुत्र उपविष्टः आसीत्, कौवा कहाँ बैठा हुआ था? वृक्षे, पेड़ पर। तो इसका जवाब आप लिख देंगे वृक्षे। सेकंड है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या है? काकः रोटी का खंडम कुत्र अस्थापयत्, कौवे ने रोटी का टुकड़ा कहाँ रखा? तो इसका जवाब हो जाएगा काकः रोटी का खंडम पादयो अध्यः स्थापयत्, कौवे ने रोटी के टुकड़े को पैरों के नीचे रखा। अगला है काकः पुनः कुत्र उपाविशत्, कौवा पुनः कहाँ बैठ गया था? काकः पुनः वृक्षे उपाविशत्, कौवा पुनः पेड़ पर बैठ गया था। तीसरा दिया है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या है? मूर्ख है इत्यस्य विशेष्य पदम अनुच्छेदे किम अस्ति, मूर्ख इसका विशेष्य पद अनुच्छेद में क्या है? अहम काकः, शृगालः, महिला या वृक्ष है। तो हमारा जवाब हो जाएगा अहम काकः, यानी इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? मूर्ख, यानी मैं पहले के समान मूर्ख नहीं हूं। तो मूर्ख शब्द किसके लिए है? अहम काकः। अहम तो हो गया मैं, और काके यानी कौवा, कौवा जो खुद के लिए कह रहा है। ख है गता ते दिवसा काकः इदम वाक्यम कम प्रतिकथ्यति, वे दिन चले गए हैं। कौवा यह वाक्य किसके लिए कहता है? श्रीगालम, श्रीगाल के लिए कहता है। अगला देखते हैं उपविष्टः इति पदे क्या प्रत्यय? उपविष्टः इस पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए लेप हो नहीं सकता, क्योंकि लेप हमने पढ़ा था, लेप में यह शेष बचता है। तो उपविष्ट है, इसमें यह शेष नहीं बच रहा है। अगला देखते हैं क्त्वा,
त्वा में त्वा शेष बचता है, ये भी नहीं हो सकता। तुम उन में तुम शेष बचता है, ये भी नहीं हो सकता। अब रह क्या गया? कत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कत। अगला है रोटी का खंडम पादयो अध्याय स्थापयित्वा काके अवदत् अस्मिन् वाक्ये कति अव्यासंति लिखत। रोटी के टुकड़े को पैरों के नीचे रख करके कौवा बोला। ये एक वाक्य दिया है आपको, तो इसमें आपसे अव्ययों की संख्या पूछी है। अव्यय क्या होते हैं? जिनके न तो वचन चलते हैं न रूप बदलते हैं, जिन पर विभक्ति का भी प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग का भी प्रभाव नहीं पड़ता और काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें देखते हैं हम इसमें केवल एक ही अव्यय दिया है और वो है अध्यय यानी के नीचे। तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा एकः। अगला है गद्यांशस्य उचित शीर्षकम चिनुत। गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो जवाब हो जाएगा चतुर काकः, चतुर कौवा। इसी प्रकार से उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अयोध्यायाः शासकः दशरथः आसीत्। अयोध्या के शासक दशरथ थे। तस्य चत्वारः पुत्रः आसन्। उनके 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्रः श्रीरामः शस्त्रेषु शस्त्र विद्यायां च निपुणः आसीत्। सबसे बड़े पुत्र श्रीराम शस्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत थे, निपुण थे। तस्य भार्या सीता आसीत्। उनकी पत्नी सीता थी। स जनकस्य पुत्री आसीत्। वह जनक की पुत्री थी। दशरथस्य आदेशेन। दशरथ के आदेश पर राम 14 वर्षाणि वने अवसत्। 14 वर्षों तक, 14 10 और 4 14, तो 14 वर्षों तक वन में अवसत रहे। यदा 14 वर्षाणाम पश्चात। जब 14 वर्षों के पश्चात ते वे सब यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो लौटने वाले कौन थे? राम थे, लक्ष्मण थे और सीता थी। तो ते अयोध्याम प्रत्यागच्छन। वे अयोध्या लौटे। तदा तब अयोध्यायाम जनाः प्रसन्ना अभवन। अयोध्या के लोग प्रसन्न हुए। जना स्वगृहान अभूषयन। लोगों ने अपने ग्रहों को सजाया। अभूषयन सजाया। गृहेषु दीपकः अपि प्रज्वालितः। और घरों में दीपक भी प्रज्वलित किए। अब अभ्यास को हल कर लेते हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। क्या पूछा गया है आपसे? अयोध्यायाः शासकः कै आसीत्। अयोध्या के शासक कौन थे? तो जवाब हो जाएगा दशरथः। क्या पूछा है? शस्त्रेषु कै निपुणः आसीत्। शस्त्रों में कौन निपुण थे? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री राम है, श्री राम। गै है जनकस्य पुत्री का आसीत्। जनक की पुत्री कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सीता। लास्ट है कस्य आदेशेन श्री राम है वने अगच्छत। किसके आदेश पर श्री राम वन में गए थे? तो जवाब हो जाएगा दशरथस्य। दशरथ के आदेश पर गए थे। पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में जवाब दीजिए। राम है वने किमर्थम अगच्छत। राम वन में क्यों गए? तो इसका जवाब हो जाएगा राम है दशरथस्य आदेशेन वनम अगच्छत। राम दशरथ के आदेश पर वन गए। ख है जना स्वगृहान कदा अभूषयन। लोगों ने अपने घर कब सजाए? तो इसका जवाब है जना स्वगृहान तदा अभूषयन यदा राम अयोध्याम प्रत्यागच्छत। लोगों ने अपने घरों को तब सजाया जब राम अयोध्या लौटे। थर्ड है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या है धातुम लिखत अभूषयन। अभूषयन एक शब्द है, उसकी आपको धातु लिखनी है। तो ऑप्शंस दिए हैं भू, अस और भूष। भू नहीं है, अस भी नहीं है, इसकी जो शुद्ध धातु होगी वो होगी भूष। तो हमारा जवाब हो जाएगा भूष। भूष का मतलब सजाना। ख है
अर्थम लिखत प्रत्यागच्छन। आपको प्रत्यागच्छन का हिंदी अर्थ लिखना है, वापस गए या वापस आए। तो इसका जवाब हो जाएगा वापस लौटे, वापस आए। गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम चुनुत। गद्यांश का उचित शीर्षक चुन करके लिखना है, आदर्श पुत्र श्री राम या कुटिल पुत्र। तो हमारा जवाब हो जाएगा आदर्श पुत्र है, श्री राम है। एक अन्य उदाहरण को भी हम हल करेंगे। फिर वैसा ही प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे, अधोलिखितान गद्यांशान पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके हल कीजिए, यानी इसके उत्तर देने हैं आपको। एकस्मिन् नगरे दो छात्रों। एक नगर में दो छात्र, द्वौ छात्रौ, दो छात्र द्विवचन है। सुमितः रोहिता च, एक तो हो गया सुमित और दूसरा है रोहित। विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छते, विद्यालय से घर की ओर लौट रहे थे। तो एक नगर में दो छात्र सुमित और रोहित विद्यालय से घर लौट रहे थे। मार्गे, रास्ते में, तौ एकम शिलाखंडम पश्यतः, उन्होंने यानी उन दोनों ने एक शिलाखंड को देखा। शिला पत्थर, खंड टुकड़ा, एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को देखा। सुमितः रोहितम कथयति, सुमित रोहित से कहता है, हे मित्र, यदि कश्चित अन्य बालः शिलाखंडम न द्रक्ष्यति, यदि किसी अन्य बालक ने पत्थर के टुकड़े को नहीं देखा, तदा अवश्यमेव पतिष्यति, तो वो निश्चित रूप से इससे टकरा करके गिर जाएगा। यानानि अपि इतः गच्छन्ति आगच्छन्ति च, और जो यान है, व्हीकल्स हैं हमारे, वो भी यहां से आते जाते हैं। संभवतः अश्य प्रतिघातेन यानानि पतेयु, और निश्चित रूप से वो इससे टकरा करके यान गिर जाएंगे। रोहित कथयति, रोहित कहता है, शिलाखंडस्य अपनयनम, शिलाखंड को हटाना, अपनयनम हटाना, अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है। आगच्छ, आओ, आवाम पूर्ण बलेन एतत् शिलाखंडम अपनेष्यावः, आओ हम पूरे बल के साथ इस शिलाखंड को खींच लें या हटा दें। अब प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो क्या है, दो छात्रौ, दो छात्र कुत्र गच्छते, कहाँ जाते हैं। तो उत्तर हो गया गृहम, घर, क्योंकि वो विद्यालय से घर की ओर जा रहे थे। ख है, तौ मार्गे किम पश्यते, वे रास्ते में क्या देखते हैं। तो इसका जवाब है शिलाखंडम, एक शिलाखंड को, बड़े से पत्थर के टुकड़े को। अगला है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में जवाब दीजिए। क्या है, शिलाखंडस्य अपनयनम केशाम कर्तव्यम, शिलाखंड को हटाना या खिसकाना किसका कर्तव्य है। तो दोनों आपस में कह रहे हैं, तो कहते हैं शिलाखंडस्य अपनयनम अस्माकम कर्तव्यम, शिलाखंड को खिसकाना या हटाना हमारा ही कर्तव्य है। और यदि सड़क पर इसी प्रकार के शिलाखंड को हम देखते हैं तो उस समय वो कर्तव्य हमारा हो जाएगा, उसको वहां से हटा देना। ख देखते हैं, कै कथ्यति, कौन कहता है, आवाम पूर्ण बलेन एतत् शिलाखंडम अपनेष्यावः, कौन कहता है कि हम बलपूर्वक इस शिलाखंड को हटा दें। तो कहने वाला कौन है, रोहित। तो रोहित कथ्यति, रोहित कहता है, आवाम पूर्ण बलेन एतत् शिलाखंडम अपनेष्यावः, कि हम पूरे बल से इस शिलाखंड को हटा दें। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है, प्रतिघातेन इति पदे का विभक्ति वचनम चेक किम। एक ये शब्द है प्रतिघातेन, इसमें आपको विभक्ति और वचन दोनों ही बताना है। तो यहाँ समूह दिया गया है, प्रथमा एक वचन, सप्तमी एक वचन या तृतीया एक वचन। तो एन की जो ध्वनि लगती है वो तृतीया में लगती है और हमारा जो शुद्ध विकल्प हो जाएगा तृतीया एक वचनम। अगला है, अनुच्छेदे पूर्ण शक्तया इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम।
अनुच्छेद में पूर्ण शक्तया, पूर्ण शक्ति से या पूर्ण शक्ति के द्वारा, तो इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शंस हैं शिलाखंडम, प्रतिघातेन या पूर्ण बलेन। तो हमारा जवाब हो जाएगा पूर्ण बलेन। गद्यांश से उचित शीर्षकम चिनुत, गद्यांश का उचित शीर्षक चुन करके लिखिए। तो हमारा जो इसका सर्वाधिक शुद्ध विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्श बालकौ, 2 आदर्श बालक। तो उम्मीद है आपको आज का जो अभ्यास है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।